हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिस्मिल्लाह। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। तो भाई वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर जाकिर नायक ने भाई पाकिस्तान में आके एक अश्लील हरकत कर दिया है। पाकिस्तानी लड़कियों की जो है ना वो बेइज्जती कर दिया है इस आदमी से, और क्या ही उम्मीद की जा सकती थी। उसी पे पाकिस्तानी मीडिया क्या बोला है वो देखेंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं आज की रिपोर्ट। खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने मतलब वो 13-14 साल की जो लड़की है, बच्ची है, उसके जेन में क्या इमेज गया है जाकिर नाइक का। ये अब इस मानसिकता से आप कैसे लड़िएगा। मगर सर ये देखे ना कि अगर तो किसी कोई पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान का ही हो, पाकिस्तान ने ही ऑर्गेनाइज किया हो। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना इनको उल्टा ही पड़ जाता है। ये जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं और बार बार कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे 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 दिल पर छुरी की तरह लगी। आप कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए जाकिर नाइक जब तक 1 महीना रहना है, उन्होंने पूरे 1 महीने का दौरा है उनका, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और पार्टी के स्टार्ट में ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात की। डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इस दौरे के दौरान वो यहाँ पे टीवी टॉक शोज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं। एक था पाकिस्तान के अवाम में एक ख्वाहिश तो थी कि उनको बराह रास्त सुने, उनको देखें। तो अब ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है और यहाँ पे बड़ा भरपूर प्रोग्राम चल रहा है उनका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स इसमें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। और आपको बता दूं कि ये वही डॉक्टर जाकिर नाइक है जो कि भारत से भाग करके मलेशिया में रहने गया, और उसकी वजह थी उसकी पीस टीवी, जिसके थ्रू उसने भारत में आज से 10 साल पहले जो कट्टरपंथी सोच का प्रचार करना शुरू किया था, जिसके ऊपर भारत सरकार ने उसके ऊपर बैन लगाया, बल्कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की भी चर्चे हुए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया से भाग करके मलेशिया में गया और अभी वह पाकिस्तान पहुंचा हुआ, जहां पे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी जनता डॉक्टर जाकिर नाइक को हाथों हाथ ले रही है और उसका इस तरह से स्वागत किया गया है मानो डॉक्टर जाकिर नाइक कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु हो, या फिर दुनिया का कोई बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर पॉलिटिकल लीडर हो। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक को जो स्वागत और सम्मान दिया गया है उसको देकर के कई पाकिस्तानी मीडिया वाले भी हैरान हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का कैरेक्टर है और उसका माइंडसेट है, एक तो डॉक्टर जाकिर नाइक के माइंडसेट से मिलता है और दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक का भगोड़ा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो प्यारा होगा ही होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सेव दें। थैंक यू। दोस्तों जाकिर नाइक के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में एक रिसेप्शन थी जिसमें कुछ बच्चों को अवार्ड्स देने थे। पहली तो बात है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जाकिर नाइक की क्या क्रेडेंशियल्स हैं कि उनके ज़रिए बच्चों को अवार्ड दिए जाएं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनसे अवार्ड लें। एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें जाकिर नाइक ने जो बच्चों को, ख़वातीन लड़कियों को, यानी कि जिनकी उम्र मेरा ख्याल 15 साल, 14 साल, 16 साल होंगी, उनको अवार्ड देने के लिए उनको एक तकरीब में इनवाइट किया गया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसमें बिल्कुल इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा है मैं ख़वातीन इन लड़कियों को, इन 15-14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा। जब वो चले गए तो जो वहाँ पे इंतज़ामिया थी वो बड़ी शर्मिंदा हुई। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आई। पहले बात है, आपको पहले दिन से हम एक चीज़ कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि शर्मनाक बात यह है कि क्यों उनको इनवाइट किया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर उनको मिल रहे हैं। अगर वो आ भी गए हैं तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। ना तो ये सऊदी अरब से आए हैं, ना ये ईरान से आए हैं, ना ये किसी ऐसी जगह से आए हैं। ठीक है, लोगों की एक एफिलेशंस होती हैं, चलो सऊदी अरेबिया से, वहाँ से इमाम काबा आ गए या मदीना से लोग आ गए तो आप एक यू फील ओब्लाइज, एक पाकिस्तान के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि अब
वो पाकिस्तान की यंग लड़कियां जो कि 16 साल 15 साल की, जिनका मुस्तकबिल होना चाहिए कि वो गूगल के लिए काम करें, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करें, जिनका मुस्तकबिल ये होना चाहिए कि वो एप्पल के लिए काम करें, अगर उनको ये अवार्ड देने की कोशिश की गई और उसके लिए आपने जाकिर नाइक साहब का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने उसको इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इन 14 साल की लड़कियों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि आप खवातीन को मेरे सामने ना लेके आए। क्या मैसेज दिया आपने? क्या जाकिर नाइक ने मैसेज दिया है? क्या पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट करवाने की कोशिश की गई? हमारी हुकूमतें क्यों आज के ज़माने में ये समझती हैं कि शायद इस तरह के जो फायर ब्रांड क्लैरिक हैं उनको अगर हम लेके आएंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा? क्या आप इसका मतलब ये है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है, हमारे जो मुंतज़मीन हैं, जो उनको लोगों को मिल रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं? हमारा वज़ीर आज़म जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियाँ, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहे हैं मैंने खवातीन को नहीं मिलना, लड़कियों को अवार्ड मैंने नहीं मिलना। पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है जो लोग ये समझते हैं कि हमें खवातीन यंग लड़कियों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर 50-51% वुमेन हों, वहाँ पे खवातीन को भी मौका मिलना चाहिए जॉब्स का, कारोबार का। इधर एक क्लैरिक आया है जो कह रहा है कि मैंने तो खवातीन को मुंह ही नहीं लगाना। मतलब वो 13-14 साल की जो लड़की है, बच्ची है, उसके ज़हन में क्या इमेज गया है जाकिर नाइक का। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है। ये जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हम पाकिस्तानी उनको वेलकम करते हैं, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं वो। लेकिन मामला यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जब लाया गया तो इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उन्हें इस वक्त डाइवर्जन के लिए लाया जा रहा है। हुकूमत यह चाहती है कि तवज्जो डाइवर्ट हो, तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बहुत मकबूल है डॉक्टर जाकिर नाइक, और पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी रुझान भी है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान लाया गया। दावत के ऊपर तशरीफ लाए हैं वो, और इन्हीं दिनों में आए हैं जब वो आईनी तरमीम वगैरह हो रही है। उनका जो इंटरव्यू हुआ उसमें अलीना शकील साहिबा ने गालिबन सवाल किया निजी टीवी से, और उन्होंने ये सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि एहतजाज के हवाले से। तो उन्होंने जो एहतजाज पे स्टेटमेंट दे दिया, ये हुकूमत को और मुसीबत पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं जी, बांग्लादेश में आप देख लें, वहां एक बड़ी जालिम हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो एहतजाज हुआ बड़ा जबरदस्त और वो लोग कामयाब हो गए, और बांग्लादेश उसके नतीजे में आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जुमले बोल दिए, हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स काम हो गया। पाकिस्तान के दौरे पर आए मुमताज़ स्कॉलर और मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने खिलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इस्लाम अमन का दीन है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं, और इस दौरे के दौरान वो यहाँ पे टीवी टॉक शोज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं, सियासतदानों से मिल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई, हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से उनकी मुलाकात हुई। एक था पाकिस्तान के अवाम में एक ख्वाहिश तो थी कि उनको बराह रास्त सुने, उनको देखें, तो अब ये उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, और यहाँ पे बड़ा भरपूर प्रोग्राम चल रहा है उनका। मतलब कि हमें ये क्या चीज है जिसको इन्होंने बुलाया हुआ है? कसम से मुझे इतना ये घटिया किस्म का इंसान लगता है ना। क्या इसने हरकत किया कि हमें लड़कियों को ना किसी भी फील्ड में आगे नहीं होना चाहिए, इस वजह से इसने बोला कि मैंने लड़कियों को अवार्ड नहीं देना। कसम से दुनिया में कहां से कहां पहुंच गई, और इनकी सोच जो है ना घटिया सी। ये भी लड़की पैदा है, वही ना, ये लड़की से पैदा हुआ है। ये लोग हमें अपनी बेटियों को ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को बोलते हैं कि इसको घर में कैद करके 4 दीवारी में रखो, इसको बाहर निकलने की इजाजत मत दो। ये इसने पैगाम हमें ये दिया अपने, ये जो इसने इनकार किया है ना कि लड़कियां जो साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। ना भाई, ये इतना घटिया किस्म का इंसान है, इसने वही हरकत की जिसकी हमें उम्मीद थी। तो ये अब बंदे की इमेज क्या उन लड़कियों पे गई होगी। उन लड़कियों का माँ बाप अभी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि भाई हम वाकई में शायद कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लड़कियों को, हाँ, या फिर इस आदमी के पास भेजा ही क्यों अवार्ड लेने। उनको लगा होगा कि भाई एक बहुत बड़ा स्कॉलर कोई आया है
तो उससे अवार्ड लेके ना भाई बहुत ज्यादा, और ऐसे लोगों को इज्जत कौन हमें देता है? ये पाकिस्तान ही दे सकता है और कोई नहीं है। इस बंदे को हमें पूरी दुनिया जूते मारती है। सऊदी अरेबिया में ये बंदा घुस नहीं सकता, तो हर जगह ये जलील होता है, सब इसको जलील करते हैं। और पाकिस्तान वाले देखें जो पूरी दुनिया में जलील होता है और उसको शहबाज शरीफ तक मिल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? बोले ना। मैं कहती हूँ जूते मार के बाहर कर, इसको बुलाना ही नहीं था चाहिए। सबसे पहली बात ये कि भाई पाकिस्तानी अवाम तो आ गई ज़हनी वो होता है ना, जहन में ज़हनी मरीज है, तो इनको ज़हनी मरीज बनाने के लिए एक और बंदा ऐसा बना लिया है जो लोग गई थे कोई हाल नहीं थे, वो तो ये लिया। सही बात है। आगे पाकिस्तान धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, हर जगह ये जलील हो रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये बंदे को, वैसे ही बंदे को बुला लिया। सही बात है। वो बोलते हैं ना, जैसा भी आपका माइंड सेट हो ना, आप वैसे ही लोगों को मिलना भी पसंद करते हैं और वैसे लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं। तो इनकी उसके साथ जहनियत असल में ना मिलती है, इस वजह से ना उसको बुला लिया। और मुझे पता है कि जो लड़कियां खास तौर पे है ना, वो इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये तो आदमी बोलता है कि लड़कियों को जो है ना अभी पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए और इस तरह के शोबों में उनको बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। लड़कियां जो है ना वो घर में बैठे इस्लामी तालीम दें और ये करें वो करें। इसका मैंने एक दफा इंटरव्यू सुना था, तभी मुझे पता चला कि यार ये बंदा बुढ़िया ना हो तेरा की क्या औकात की है। सही बात है। फर्ज करो दुनिया से लेडीज खत्म हो जाए तो क्या मर्द पैदा हो सकता है? औकात ही को नहीं है। सही बात है। लड़की के बिना एक मर्द की भी कोई औकात नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोगों को तो भाई पाकिस्तान में पता नहीं यार क्यों बुलाते हैं, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है ऐसे लोगों को देखकर। तो ये थी आज वीडियो। आप गालियां दे इस बंदे को जितनी ज्यादा हो सकती है। तो फिर आपको मिलता है एक और वीडियो।